ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 19 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में बताया कि घर घर आपको पैगाम पहुंचाना है, बहुत प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, सुखधाम और स्वर्ग का रास्ता बताना है। तो बाबा कहते कि तुमने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसे एक किनारे रख, पहले इस ज्ञान को समझना है। ठीक है ना। जब समझेंगे, साप्ताहिक कोर्स करेंगे तो धीरे धीरे सारे ही प्रश्नों के हमें उत्तर मिल जाते हैं और लास्ट दिन आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। क्योंकि यदि हम आरंभ में ही प्रश्नोत्तर करने लगेंगे तो इस ज्ञान के कायदे को समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते कि जो कुछ तुमने पढ़ा है उसे भूल जाना, इसे ही मरना कहते हैं। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार है ना, पुरानी देह, इसे भूलना। साथ ही बाबा ने क्लियर किया कि ऐसे बच्चों की निशानियां क्या होंगी आज की मुरली में। तो बाबा ने कहा कि कल 2 अथॉरिटी बताई ना कि ईश्वर है ज्ञान का सागर और भक्त हैं इसके सागर, शास्त्रों के साथ। तो बाबा कहते हैं कि वो हर बात में शास्त्रों की मिसाल देते हैं। तुम्हें किसी से भी आर्ग्यू नहीं करना है, तर्क वितर्क करना है, स्पष्ट करना है, लेकिन विवादित नहीं करना है। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा बहुत समझ से, इसीलिए बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। आज की मुरली से प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी। क्या निशानी होगी। जो पूरा नहीं मरे हैं, अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार को नहीं छोड़ा है, तो उनकी निशानी क्या होगी। क्या के अंदर धारणा नहीं ठहरने की और व्यर्थ बातों में रुचि लेंगे, समय व्यर्थ करेंगे और मन मत पर चलेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल। गीत चला ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, गूंज उठा ओम नमो शिवाय। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति।
बच्चों को समझाया गया है जब शांति में बिठाते हो जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना। सृष्टि कैसे परिवर्तन होगी? संस्कारों से सृष्टि परिवर्तन होगी। तो बाप आकर के क्या करते हैं? हमारे संस्कार परिवर्तन करते हैं। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह सब भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ, मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो बाबा क्या कहते कि जो कुछ पहले पढ़ा हुआ है वह सब भूल जाओ, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पढ़ना है। बाबा कहते तुम तो बाप के बने हो ना। तुम किसके बने हो? बाप के बने हो। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद, शास्त्र, ग्रंथ, जप, तप आदि सब बातें भूल जाओ। इसलिए कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल। यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे हुए नहीं हैं। तो फालतू आर्ग्यू करेंगे, मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। कहेंगे बाप ने जो सुनाया वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं। हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं, बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें। हम एक भगवान को ही याद करेंगे। किसको याद करना है? हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो सारा झाड़ बुद्धि में आ ही जाएगा। क्या कहा बाबा ने? मुझ बीज को याद करो तो सारा झाड़ बुद्धि में आ ही जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। बाप को याद करो, यही बहुत गुह्य बातें हैं। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है। पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। शरीर निर्वाह अर्थ निर्वाह होता है तो सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वह पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिरे से पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाकी तो वह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या चीजें हैं ये कोई नहीं जानते।
रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है, अभी तुम धनी के बने हो। कौन है बाप? धनी। अभी किसके बने हो? धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं, मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भिलनी के बेर खाए। अब ऐसी भिलनी के थोड़े ही खा सकते हैं। भिलनी जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। माने पूरी धारणावादी पर चल पड़ते हैं तो फिर बाबा कहते क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। क्या महिमा है ब्रह्मा भोजन की? महिमा क्या है? शुद्ध तो है ही भोजन। तो जो भी प्रसाद बनता है वो शुद्ध ही बनता है। ब्रह्मा भोजन की क्या महिमा है? क्या महिमा है ब्रह्मा भोजन की? देवताएं भी उसके लिए तरसते हैं, क्योंकि देवताओं को वो ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा। सतयुग में मिलेगा नहीं ना। तो इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह है तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से भी आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को रुद्र तो नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते। बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। यानी भगवान खुद कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, दुख भी भगवान देता, सुख भी। तो बाबा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि खुद कुछ नहीं करते हैं, नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करन करावन हार। बाप कहते हैं, हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। यह सारा ड्रामा में नुंधा हुआ है, माने ड्रामा में ही पार्ट है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। हर एक कोई आपे ही इतना मसला तैयार किया हुआ है ना। अणु परमाणु बम और कितना यूज करते रहते हैं। तो बाबा कहते विनाश आपे ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। इस रचेता बाप को ही सब भूल गए हैं। किसको भूल गए हैं? रचेता बाप को सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचेता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। क्या समझते हैं? कि भगवान दुनिया क्रिएट करते हैं। क्या भगवान दुनिया क्रिएट करते हैं? आत्मा भी है, परमात्मा भी है, प्रकृति भी है, ऑलरेडी अविनाशी है ना ये तीनों चीजें। तो बाबा कहते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान ने ही ये दुनिया क्रिएट की है। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ। तो क्या करते हैं बाप? चेंज करते हैं। हाँ, परिवर्तन करते हैं। जैसे सुनार सोने की चीजें बनाकर पुराना सब देते हैं, क्या करता है वो? नहीं बना देता है। तो बाबा भी कहते कि मैं चेंज करता हूँ। कलयुग को
सतयुग बनाता हूँ। मैं संगम पर आता हूँ, डायरेक्ट स्पीच है, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। क्या कहते हैं यह संगम युग को? सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। इसको धर्माऊ युग कहते हैं ना, ऑस्पिशियस युग, सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ नहीं जानते। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है, सदगति मिलेगी। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के है ना, बाप से विपरीत बुद्धि, निधन के मतलब बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने। क्या करने आए हैं बाप? भक्तों को फल देने। आता भी भारत में हूँ, आने के लिए मुझे शरीर तो चाहिए ना, है ना। इस पॉइंट को सेवा में यूज करेंगे आज संदेश देते समय कि भगवान क्या करने आए हैं, भक्तों को भक्ति का फल। शिवरात्रि आ रही है ना, तो शिवरात्रि के व्रत आदि रखते हैं, तो उसका फल देने बाप आए हैं। तो प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा। बाबा कह रहे हैं आता भी मैं भारत में हूँ, आने के लिए मुझे शरीर तो चाहिए ना। प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की बात नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। मनुष्य मुख तो मनुष्य का चाहिए ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसी को पता नहीं है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ, है ना। तुम मर गए माने तुम्हारा बाप में निश्चय हो गया, है ना, आत्मा और परमात्मा में निश्चय हो गया, तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ, है ना। कई है ना जो अभी भी दोनों तरफ टांगे लटकाए हुए हैं, है ना, भक्ति में भी और ज्ञान में, तो वो किधर भी नहीं निकल पाती, संतुष्टता नहीं हो पाती ना। शिव भगवान वाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको मैं ले जाऊंगा। बाबा कहते कि मैसेज घर घर में दो। क्या कहा बाबा ने? मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी होए पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। कोई कोई को तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाते हैं, कोई कोई की तो फौरन माने सुना और प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ता आहिस्ता प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं, सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है।
चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं। यह बाप ही समझाते हैं, बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। उनको पढ़ाई का शौक रहता है, वह सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नोधा भक्ति कितनी करते हैं? जब सिर कटने लगता है तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार भी नुकसान कारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन ना सके। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है माया की प्रवेशता तो नहीं है क्या, बेकायदे तो नहीं चल कुछ बोलते हैं तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। सौदेबाजी करते हैं वो, या आप हमें सिर्फ साक्षात्कार करा दो, हम अपना सब धन माल आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं यह तुम अपने ही पास रखो। भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे? बाबा पास तो फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब हो जाता है ना। सब कुछ बाबा के बच्चों से चलता है कि बूंद बूंद एक एक आत्मा का लग रहा है सेवा में। बाप के डायरेक्शन पर चलो। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, यह तो खेल बना हुआ है। यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेलना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। वहां कोई राजाई रखी है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी। वे फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं ममेकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित मानते थोड़े ही हैं। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। कौन हो? नोट कर लो, आज दिन भर अभ्यास करना है। मैं आत्मा चैतन्य लाइट हाउस हूँ। कौन हूँ मैं? अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस। प्रदर्शनी का नाम क्या रखा है? भारत दी लाइट हाउस। लेकिन वह कोई थोड़े ही समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और
जीवन मुक्ति का धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परमपिता कहते हैं कि मुझे याद करो तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं, तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? ब्राह्मण देवताए नमः। ऊंचते ऊंच है ही एक बाप। वह कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है। अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा पॉइंट है शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज का वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ, वह बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। ओम शांति।